दोस्तों, आइए आज हम ये सुंदर सा मफलर कैसे बना है इसको देखेंगे। बनाने में आसान है और देखने में बहुत ही सुंदर है ये डिज़ाइन। शॉल, मफलर, स्टोल आप कुछ भी बनाएं। जैकेट में भी ये डिज़ाइन डाला जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए, मैं आपको एक बार पास से दिखाती हूँ कि ये डिज़ाइन कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। माइक्रो ऊन से बना है, हल्की ऊन से, ब्राइलोन, माइक्रो या और भी कोई लाइट वेट वूल, उससे आप इसको बनाएंगे तो ये अच्छा बनेगा। क्योंकि ये जो डिज़ाइन है, ये वाला क्लस्टर थोड़ा मोटा मोटा है। अगर नॉर्मल ऊन से बनाएंगे तो बहुत भारी हो जाएगा। तो लीजिए, अब हम शुरू करते हैं। सिंपल, बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का। फाउंडेशन वाली जो चेन है वो हम डबल ऊन करके बनाएंगे। तो ये मैं थोड़ी सी ऊन छोड़ देती हूँ, ये झालर में चली जाती है, हमारा काम बच जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल, ये डबल ऊन से करने से ना झोल नहीं आता है। एक समान टेंशन लेकर, एक समान चेन का साइज लेकर हमको बनाना है, जितना भी चौड़ा हमको रखना है। तो ये वाला मफलर लगभग 10 इंच के करीब चौड़ाई है। वो आप देखेंगे जितनी चौड़ाई रखनी है उससे थोड़ी सी ज़्यादा हम चेन बनाएंगे। ये मैं एकदम सिंपल वाला तरीका बता रही हूँ, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं इसमें। थोड़ी सी ज़्यादा चेन बना लीजिए, उसको हम उधेड़ लेंगे। अगर एक्स्ट्रा होगी तो हमको बार बार एडजस्ट करने के लिए उधेड़ना नहीं पड़ता है। तो फिलहाल तो मैं सैंपल के लिए थोड़ा सा छोटा ही बनाने वाली हूँ। दुहरी ऊन से ये हम चेन बनाते हैं। अब मुझे लग रहा है कि मेरे सैंपल के लिए काफ़ी हो गया है, तो मैं अब इसको छोड़ देती हूँ। सिंगल ऊन हम कर लेंगे, उसके बाद फाउंडेशन चेन बनाई और जो दुहरी ऊन है उसको हमने छोड़ दिया। अब हम सिंगल ऊन से आगे की बुनाई शुरू करेंगे। तो 3 चेन बनाते हैं हम और ऊन लपेटकर ये जो जगह है यहाँ पर एक डबल वाला और 3 सिंगल ऊन वाले, ये हमने छोड़ दिया। ये टाइट करने से वो ऊपर खड़े होने की जगह बन गई उसकी। और अब यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाया। तो 5 डबल क्रोशिया, 5 चावल हमको बनाने हैं। एक बन गया, ये दूसरा, फिर ये तीसरा, ये हो गया 4th 4, और ये हो गया 5। अब देखिए, प्रत्येक चेन में से मैंने एक एक बार चावल बनाया है। फिर भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कानून होता है बस एक कि देखने में ठीक लगे। तो अगर आपको कुछ खिंचाव लग रहा है तो आप एक ही जगह से 2 बार भी ले सकते हैं। तो वो सब हमको समझना पड़ता है। ये हमारी चेन एक्स्ट्रा है, इनको हम उधेड़ देंगे। ये हमने 3 चावल बना लिए इस किनारे के, और ये जो एक्स्ट्रा चेन है इनको मैं बाद में आपको उधेड़ कर दिखाती हूँ। अब 2 चेन बनाई। ये थोड़ा सा लूज टाइट का आप ख्याल करेंगे। मैंने जैसे बनाया है आप देख रहे हो। अब ऊन लपेटी और यहाँ पर आकर चावल के ऊपर चावल। तो ये जो 2 चेन है ये थोड़ा मुड़ गया और ये अच्छा सा किनारी बन जाएगी। फिर चावल के ऊपर चावल। तो 3 चावल के ऊपर 3 चावल, 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, ये जो जगह है ना, एक यहाँ पर और हमने डबल क्रोशिया बनाया, 4 हो गए। ऊन लपेटी और ये वाला जो है, अब ये जो 5 है ना, इसका जो पहला वाला है उसके ऊपर हमने एक और डबल क्रोशिया बनाया। तो अब हमारे ये 5 डबल क्रोशिया हो गए। ये जो मोटा वाला है इसको हम क्लस्टर कह रहे हैं। तो ये देखिए जिगजैग होके जा रहा है, एक बार लेफ्ट साइड जा रहा है फिर राइट साइड। और ये जो हमारे चावल हैं, ये अभी आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पर ये कम दिखाई दे रहे हैं, फिर ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा। तो यही हमको अभी समझना है। अब हम ये जो एक चेन का गैप है, ये जो स्पेस है ना, इसमें हम आए और यहाँ से हम 1 2 3 4 टाइम्स हमने ये इस तरह से उठा लिया, एक समान ऊंचाई रहे। और अब हम इन सबको एक साथ बांध रहे हैं। ये 2 कर लिया और फिर 1 कर लिया। तो देखिए ये हमारा पफ स्टिच जैसा बन गया। अब
फिर से एक चेन बनानी है और अब यहाँ से उल्टे चलिए आप, ये 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ से हमको 3 चावल के ऊपर 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 तो ये बना लिए हमने, 4th हमने इस जगह में बना लिया, ये जो चेन एक चेन की जगह है, और 5वां हमने इस चावल के ऊपर ये चावल एक बना लिया। 5 बनाए, फिर से ऊन लपेटी और इस एक चेन की जगह में आ गए और यहाँ से फिर से 1 2 3 4, 4 बार किया, सब में से निकाला, 2 रह गए, फिर दोबारा में इन 2 में से भी निकाल दिया। तो ये हमारा इस तरह से ये पफ स्टिच मोटा मोटा बन गया। फिर से एक चेन, अगर बहुत ज़्यादा टाइट है आपकी एक चेन, ये जो चेन, तो आप 2 भी बना सकते हैं। अब उसके बाद फिर से 1 2 3, है ना, जिससे भूल ना हो इसलिए मैं इस तरह से उल्टा दिखा रही हूँ आपको, ट्रिक्स होती हैं ये हमने 3 कर लिए, 2 और 3, उसके बाद इसमें से एक 4 हो गए और ये जो पहला वाला है इसके ऊपर से 5 हो गए। अब हम फिर से ऊन लपेटी और यहाँ पर आकर हमने 1 2 3 4, 4 टाइम्स किया, निकाला, ये किया। तो आप देख रहे हैं ना, अच्छा लग रहा है ना, आसान है ना। एक चेन, फिर से यहाँ से 1 2 3, जब आप थोड़ा सा बनाएंगे तो आपको एकदम पता चल जाएगा कि हम अभी पीछे की तरफ से गिन रहे हैं, फिर आप आगे की तरफ से भी कर पाएंगे। यहाँ से फिर से 1 4 हो गए और ये 5 हो गए, ये हमारा 5वां हो गया। फिर से ऊन लपेटी और यहाँ पर आकर 1 2 3 4, 4 टाइम्स ये हमने बना लिया, एक चेन। अब देखिए थोड़ा सा ये हमको समझना है, इस किनारे पर आकर थोड़ा सा बस आसानी से आप एकदम सुंदर आसान डिज़ाइन है, बहुत ही आसान है। फिर से ये ऊन लपेटी, इसमें लास्ट बार हमने 1 बनाया, किनारे पर हमने 1 बनाया और यहाँ पर आकर 4 टाइम्स 1 2 3 और 4, आखिरी क्लस्टर हमारा ये बन गया। ये ऊन कटनी नहीं चाहिए। अब देखिए एक चेन बनाई और हम यहाँ पर 3 बनाने हैं, एक हम यहाँ बनाएंगे 2 3, तो इस तरह से हमने देख लिया कि ये हमारा 3 बन रहा है। हमने एक यहाँ बनाया, एक दूसरा यहाँ बनाया और तीसरा इसके ऊपर बनाया, इस तरह से ये हमने 3 बनाए। इससे पहली बार यहाँ पर 5 थे, 5 डबल क्रोशिया थे, इस बार 3 हुए हैं। इधर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया थे, अब ये 5 हुए हैं। तो आप समझ गए कि ये 3 5 होगा। अब हम फिर से 2 चेन लेकर मुड़ रहे हैं और 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे और उसके बाद हम आगे चलेंगे तो ये 5 हमारे हो जाएंगे। ये हमने 3 के ऊपर 3 बनाए। अब ये एक चेन की जगह आ गई हमारी, यहाँ पर हमने 1 बना लिया। अब ये जो हमारा क्लस्टर है इसके ऊपर हमको एक और बनाना है, बस यही समझाना था मुझे आपको। अब ये बन गया। अब फिर से ऊन लपेटी और इस स्पेस में आकर, जगह में आकर 1 2 3 और 4, 4 बार किया और ये हमने बंद किया, एक चेन बनाई, फिर से उल्टे आ जाइए, 1 2 3, है ना। तो ये हमने इस तरह से आकर 1 2 3, तो 3 के ऊपर 3 हो गए, फिर इस जगह में एक चौथा हो गया और फिर इस क्लस्टर के ऊपर 5वां हो गया। एक जैसा बनाना है आपको, जो भी जहाँ से भी आप चावल बना रहे हो एक जैसा रूल बना लो। ये कर लिया। अब फिर से बस इस जगह में से 1 2 3 और 4। अब तो आपको समझ में आ गया। ये देखिए, ये इधर गया फिर इधर गया, इस तरह से ये बनता चला जाएगा। ये वाली लाइन पूरी करके मैं थोड़ा सा आपको और दिखा देती हूँ, जिससे कि आपको एकदम समझ में क्लियर आ जाए। ये आखिरी बार लास्ट में हम फिर से आए, क्लस्टर के ऊपर से हमने 5वां डबल क्रोशिया बनाया और इस जगह में आकर 1 2 3 और 4, चौथा क्लस्टर बनाया और ये हमने बांधा, फिर से एक चेन ली।
अब यहाँ पर हमको 3 बनाना है, 1 2 3, है ना। तो ये किनारे पर हमने शुरू कर लिया, किनारे से 1 2 और 3 डबल क्रोशिया बने। अब उसके बाद 2 चेन लेकर फिर हम मुड़ रहे हैं, और अब हम यहाँ पर आकर, आपको याद है ना 3 5 3 5, तो इस बार यहाँ पर हमको 5 करना है। ये हमने 3 के ऊपर 3 बना लिए, और यहाँ पर चौथा 4th बना लिया, और यहाँ पर 5वां 5th बना लिया। बस अब इसके ऊपर यहाँ पर जाकर ये क्लस्टर 1 2 3 4, इसको बंद किया, एक चेन बनाई, और हम यहाँ से 1 2 3 फिर से हमने इनको गिनकर 3 बनाए। कितना आसान और कितना सुंदर डिज़ाइन है, देखिए। अब ये हमारा जिग जैग कहते हैं इसको, कि एक बार इधर जा रहा है फिर इधर जा रहा है, और ये सुंदर सा डिज़ाइन बनकर तैयार है। आशा है आपको अब समझ में आ गया है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करा करें। जितनी भी आपको लंबाई रखनी है, मैं इसकी चौड़ाई दिखा देती हूँ आपको, और फिर लंबाई बताती हूँ। तो देखिए, इसकी जो चौड़ाई आ रही है वो लगभग 10 इंच आ रही है, और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 70 इंचेस है, और ये झालर अलग से। तो आपको जितना भी रखना है लंबा चौड़ा उतना आप कर सकते हैं। ऊन का हल्का भारी वज़न और बुनने का तरीके पर मात्रा ऊन की निर्भर करती है। मफलर के लिए 300 ग्राम ज़रूर ऊन लेकर आप मफलर शुरू करें। यहाँ पर मैंने आपको पहली लाइन फाउंडेशन शुरू करी। आप एक लाइन सिर्फ चावल चावल की ये वाली बनाना चाहें तो शुरुआत में भी बना सकते हैं और बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद जैसे हम ये लास्ट में आते हैं, तो जो हम शुरू में करते हैं, इधर हमारा जैसा डिज़ाइन है दूसरी तरफ भी वैसा ही होना चाहिए। तो अगर हमने इधर मेन चावल की लाइन बुनी है तो दूसरी तरफ भी हमको चावल की लाइन बुननी है। अब जैसे यहाँ पर मैंने अभी चावल की लाइन नहीं बुनी है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि एक चेन लेकर और मुड़कर प्रत्येक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया कर लूँगी। तो उससे ये जो मेरी किनारी है ये मोटी हो जाएगी। जैसे इधर की किनारी मोटी है तो इधर की किनारी भी मोटी हो जाएगी, और उसमें हम फिर झालर लगा लेंगे। अब देखिए झालर, ये हम किसी किताब के ऊपर, बुक के ऊपर हम 9-10 इंच लंबी काट लेते हैं। फिर जितनी मोटी आपको करनी है उतना आप मोटाई लंबाई वो आपके हाथ की बात है। और ये हमने लिया यहाँ पर, इसको हम एक समान दूरी पर जितना एक साइड झालर लगाएंगे उतनी ही हम दूसरी साइड झालर लगाएंगे। तो इस तरह से ये हमने लिया और इसको हम गांठ लगा के आखिर में हम कैंची से इनको एक समान काट देते हैं। इनको ये एक समान काटना, इन सबको बिछाकर एक समान काटना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमारी झालर लग जाएगी। आइए ये चेन को उधेड़ना और देख लेते हैं। जो ये हमारी एक्स्ट्रा वाली चेन थी, इनको हम इस तरह से उधेड़कर अपना साइज़ जो है वो ठीक कर लेंगे। आसानी से उधड़ जाती है। मैं पहले भी कितनी बार आप लोगों को बता चुकी हूँ। वीडियोस देखा करें, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें उसमें होती हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। ये इस तरह से हमने इसको यहाँ खींचकर बंद कर दिया और ये फाइनल हमारा बंद हो गया। और लीजिए, ये सुंदर सा मफलर, स्टोल, शॉल बनाने का तरीका आपने सीख लिया। तो जल्दी से शुरू करें मफलर, शॉल, स्टोल जो भी आपको बनाना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इस डिज़ाइन से क्या बनाया। हमें भी अच्छा लगता है और हमारा भी उत्साह बढ़ता है, और हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक देखते रहिए शारदा निटिंग, करते रहिए अच्छी अच्छी बुनाई। आप सभी के प्यार व सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।